तो सज्जनों और लेडीज, आज हम पॉलिटी का क्यूएस करने के लिए जा रहे हैं। वन सेकेंड। तो क्या हुआ? हाँ, तो भाई आज हम पॉलिटी का क्यूएस 2 करने जा रहे हैं। पूरी की पूरी पॉलिटी जो है उससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बेस्ड नहीं है। हमारे 75 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए, तैयार हैं आप सब? यस यस जी सर। सर। यस सर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द कैंटोनमेंट बोर्ड? सबसे पहला, इट इज एस्टेब्लिश्ड फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन द कैंटोनमेंट एरिया। ट्रू और फॉल्स? ज्यादा टाइम नहीं लेना भाई, ज्यादा टाइम नहीं लेना। जी तो भाई कैंटोनमेंट बोर्ड को, कैंट बोर्ड को म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है सिविलियन पॉपुलेशन के लिए जो कैंट एरिया में रहती है। ये करेक्ट है या फिर गलत है? गलत है सर। फॉल्स रॉन्ग। तो ट्रू है। ट्रू है भाई, गलत कहां से हो गया? इट इज ट्रू। It works under the administrative control of the Union Ministry of Home Affairs. नो नहीं, False. ये false है. फॉल्स It consists of partly elected and partly nominated members. फॉल्स ट्रू है False सर। कहाँ से भाई? क्या True है। मतलब रिवीजन करके आगे नहीं आए हो? Partly elected सर लोग रहते हैं। क्या? कुछ फौजी होते हैं, कुछ बाकी इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं बिल्कुल यार, कैंटोनमेंट बोर्ड। इस जो कमांडेंट वगैरह होते हैं उसके द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं कुछ मेंबर्स और कुछ इलेक्टेड होते हैं। तो इसमें जो आएगा आपका फर्स्ट एंड 3। दिमाग खुला रखिए भाई। ऑप्शन सी। Which one of the following statement is correct regarding a state's bill? स्टेट के बिल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है? The president has no role to play in the passage of state's bill. True or false? सर False है भाई, sir. प्रेसिडेंट का रोल रहता है, हाँ, sir. रहता है। ठीक है, जब गवर्नर उसके आगे भेज दिया जाए तो। उसके बाद स्टेट्स बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट बट द प्रेसिडेंट हैज टू गिव असेंट टू द बिल। ऐसा है क्या? नो सर, फॉल्स है नहीं, सर। जो प्रेसिडेंट होता है उसको ऐसे False है अपनी सर। असेंट बिल को देनी ही है, ऐसा नहीं होता। वो उसकी मर्जी के ऊपर है। इसमें से ट्रू कौन सा है? इसमें ट्रू है बिल द प्रेसिडेंट बट वंस रिजर्व द गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले। ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन से सही है, गलत आपको बताना, सॉरी कौन से सही नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट। एडजर्नमेंट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। ट्रू है सर, ये तो ट्रू है ये सर, ट्रू है। मतलब ये करेक्ट True उस है टाइप से सर। करेक्ट है, फैक्चुअली करेक्ट है। तो ट्रू भाई सर। हाँ, तो फिर भाई मतलब क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से देखें आप तो फिर ये आपका सेकंड गलत होगा। मतलब इट इज नॉट करेक्ट, इट इज करेक्ट। ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ट्रू ट्रू मतलब इट इज नॉट करेक्ट। नहीं है ठीक है, सर। बाकी नो कॉन्फिडेंस मोशन आप गलत है सर। प्लीज म्यूट, जिसकी तरफ से ज्यादा आवाज आ रही है। इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ आप नहीं ला सकते, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट ही आता है। सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। गलत है ये भी। गलत है। False. सेंसर मोशन जो है वो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ साथ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के खिलाफ भी लाया जा सकता है। तो इसका होगा Second 2 and third. एंड 3। 2 एंड 3 जो है आपके वो करेक्ट नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जस्ट स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया? सैलरी एंड अलाउंसेस से क्या है भाई? ठीक है, दे आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। ठीक है, इट कैन बी अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट टू द जजेस एट डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। फॉल्स। फॉल्स। बिल्कुल, पार्लियामेंट जो है वो बीच में से उसको अल्टर नहीं कर सकती। इट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ट्रू ट्रू। ट्रू
ट्रू कैसे होगा ये वाला? सर हाँ, स्टेट दिया हुआ है Of state. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ It's a स्टेट, वही तो फॉल्स होगा ये। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, India. ठीक है। तो Sorry, sir. नन ऑफ Sorry. आवर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। In the context of the Indian polity, in which of the following matters can the governor act in his discretion? मतलब अपने हिसाब से अपनी क्षमता में गवर्नर किस पॉइंट पे एक्ट कर सकता है? Submitting a report to the president under Article 356 on the failure of constitutional machinery in the state. यस सर। कर सकता है भाई, इस पे गवर्नर है वो कर सकता है। दूसरा, resolving bills for the consideration of the president. Yes. True. Yes, sir. बिल्कुल, yes, ये yes. भी आर्टिकल 200 के अंडर में क्या है, कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉइंटिंग अ चीफ मिनिस्टर इफ नो सिंगल पार्टी हैज सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी इन द स्टेट इलेक्शन। No. Yes, sir. No, sir. कर False. सकता है भाई, यहाँ भी कर सकता है वो अपने हिसाब से। किसी को जिसको लग रहा है कि जिसके पास मेजोरिटी है उनको क्या कर सकता है, लेटर भेज सकता है या कॉल बुला सकता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो ये भी उनके डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड रहता है कई बार, अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो, है ना। तो इसमें कौन सा होगा, 1, 2 एंड 3 होंगे। Next, with reference to the Vice President of India, which of the following statement is or are correct? Vice President is elected by the same electoral college as that of the President. False. यस सर। False. बिल्कुल ये फॉल्स है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपका क्या रहता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए Legislative आपके नहीं अलग, होते state हाँ, legislative के. अलग जो लोग होते हैं वो लगते हैं, यहाँ पर वो सेम नहीं होता। सेकंड इज, for his removal need to be passed with special majority in both the houses. False. राज्यसभा क्या only. होगा? Okay. राज्यसभा में नॉर्मल मेजोरिटी। बिल्कुल, नॉर्मल मेजोरिटी से राज्यसभा में, और इट शुड बी एग्रीड अपॉन बाय द लोकसभा, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी चलती है यहाँ पे। तो इसमें भी अगेन, सर हाँ सर वाइस प्रेसिडेंट का तो सर इलेक्टोरल कॉलेज सेम ही होता है ना सर प्रेसिडेंट के साथ। नहीं होता, किसने कहा सेम होता है? नहीं होता भाई, लोग वो स्टेट लेजिस्लेटिव वाले नहीं होते ना। बिल्कुल, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, जबकि प्रेसिडेंट के में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं कई सारे, वो नहीं होते, ठीक है। फिर ओके नेक्स्ट आता है आपका, so the following statements regarding committee on public undertakings, the chairman of this committee can be only from Lok Sabha. True. नो सर। क्यों नो भाई? True, sir. फॉल्स। भाई ट्रू है, चेयरमैन जो कमेटी का रहता है वो सिर्फ आपका लोकसभा से ही हो सकता है। सेकंड, द मेंबर्स आर इलेक्टेड, हाँ भाई बोलो। सर लेकिन आप सर नोट्स में तो लिखा था कि आप जो चेयरमैन होगा वो डायरेक्टली या फिर स्पीकर या फिर चेयरमैन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, तो सर वो लोकसभा से होगा करके तो नहीं लिखा था। लोकसभा वाला ही है भाई, जो इसका क्या नाम है, जो इसका चेयरमैन होता है कमेटी का, वो स्पीकर के थ्रू अपॉइंट होता है। मेंबर्स में से, कौन से मेंबर्स में से, जो लोकसभा से लिए जाते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीज की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, और भी कमिटीज होती हैं जिनमें इधर उधर से लिए जाते हैं, लेकिन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में सिर्फ यहीं से लोग लिए जाते हैं, ठीक है। ओके सर। फिर नेक्स्ट इज, द मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर। True, sir. Standing committee की ड्यूरेशन इतनी होती है। True, sir. बिल्कुल सही, Yes, sir. बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट आता है, द वाइस प्रेसिडेंट गिव्स हिज रिजिग्नेशन लेटर टू President of India. President of India. President of India, as simple as that. Consider the following President of statements and tell which of the statements given above are correct. There is no fixed tenure for the Supreme Court judge, as he can be removed from his office by the President on the recommendation of the Parliament. False. फॉल्स। False. False. False कैसे होगा? So 65 years होता है ना सर, 5 years, 60 years. Retirement to 65. There is no fixed So, tenure for Supreme Court judges. एक सेकंड, ये सर कोई स्टेटमेंट ही कौन सी है? सर ये थोड़ा मिक्स्ड सा लग रहा है स्टेटमेंट सर। एक सेकंड, टेन्योर तो फिक्स होता He है can be there is no removed. fixed tenure for the Supreme Court judge, as he can be removed from his office by the President on the recommendation of the Parliament. तो अगर इस पर्सपेक्टिव में अगर हम देख रहे हैं उसको, तो ये मतलब कि इस पर्सपेक्टिव में तो ये सही है ना,
अगर पार्लियामेंट की एडवाइस होती है, Yes, sir. पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन होती है, तो प्रेसिडेंट उनको कभी भी हटा सकते हैं। उस केस में इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, अदरवाइज तो 65 ईयर्स रहता है उनका, ठीक है। लेकिन जब पार्लियामेंट हटाने को बोल रही है तब इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं रहेगा। सो दिस इज करेक्ट। दूसरा है, द कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेचर एक्सेप्ट ड्यूरिंग इम्पीचमेंट मोशंस। ट्रू। ट्रू। ये भी ट्रू है, बोथ वन एंड। बट सर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के थोड़ी होता है सर, कोई भी जज का नहीं हो सकता ना सर। हाँ, किसी भी जज का जनरली नहीं करते हैं, यहाँ स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट का पूछा है। Consider the following statements and which of the given statements is or are correct regarding Legislative Council, Vidhan Sabha. The creation of the Legislative Council of States needs a constitutional amendment. फॉल्स। नो नो False. So, Legislative Councils are Vidhan Parshad. हाँ, क्या होगा इसका? पार्लियामेंट क्या कर सकता है इस केस में? मतलब पार्लियामेंट एबॉलिश कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, कर सकता है अगर उस स्टेट की कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबली कोई रिजोल्यूशन पास कर देती है तो, ठीक है। लेकिन ऐसा जो क्या बोलते हैं भाई, जिसकी तरफ से शोर हो रहा, थोड़ा म्यूट कर दो यार। किसी की तरफ से बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा ज्यादा आ रहा है, प्लीज म्यूट इट, ठीक है। तो पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू क्या करना पड़ता है, ये क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन वो आपका ऑर्डिनरी भी माना जाता है, ठीक है, वो आपका अमेंडमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये जो होगा आपका, ये नहीं होगा। सेकेंड इज, इट एंजॉयज इक्वल पावर्स एज द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ऑर्डिनरी बिल्स। सर सेंटर ज्यादा ये स्ट्रांग होता है तो आई एम अज्यूमिंग फॉल्स, ये भी फॉल्स ही है सर, इक्वल तो नहीं होता बेसिकली होगा। यस, इक्वल पावर सेंट्रल की बात ही नहीं है, यहाँ पर हम स्टेट की बात कर रहे हैं, विधानसभा और अच्छा। विधान परिषद की बात कर रहे हैं। तो देखो, ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में जनरेट हो जाता है, स्टेट विधानसभा में, विधान परिषद में, ठीक है। लेकिन अगर ये विधान परिषद के पास में जाता है तो विधान परिषद के पास में इतनी ज्यादा पावर्स नहीं होती लेजिस्लेटिव असेंबली के बराबर में। लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो उनकी बात को मान सकती है, चाहे तो उनकी बात को उतार सकते हैं, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो तकरीबन 4 महीने तक बिल को लटका के रख सकते हैं, 3 महीने 4 महीने तक, और उसके साथ, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। Under which of the following circumstances the members of the state legislative assembly is or are disqualified? Disqualified कब करार दिया जाता है उन्हें? सबसे पहला, if he is an undischarged insolvent, मतलब दिवालिया घोषित हो गया। नो सर, फॉल्स है ये तो। ट्रू है भाई। ट्रू है सर। दूसरा, if he was of unsound mind and stands so declared by a court, ये भी सही है सर। ये भी सही है। True, sir. If he is disqualified under the provisions of 10th schedule, ये भी ठीक है हाँ, सर। ट्रू। 10th schedule है क्या? True, sir. यस सर। डिस्क्वालिफिकेशन वाला है सर। 10th schedule जो है वो डिफेक्शन लॉ वाला है। डिफेक्शन लॉ। So Yes, 1, sir. 2 and 3. With reference to the evolution of Panchayati Raj in India, consider the following statements. The Balwant Rai Mehta Committee recommended establishment of two-tier Panchayati Raj system. True or false? फॉल्स। False. False. 3 tier। सर 3 टायर था। बिल्कुल 3-tier बोला था. So this is false. Rajasthan was the first state in independent India to establish Panchayati Raj. ट्रू। True, sir. कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? True, sir. सर नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर में सबसे पहले नागौर। True. The Panchayati Raj institutions got constitutional status in 1982. फॉल्स। कब हुआ था? False, sir. 1992, I think, sir. 73rd अमेंडमेंट जो आया था 1992 उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका Two होगा only. 2 only. With reference to the interstate trade and commerce, consider the following statements और बताइए कौन से इनमें से सही है। The Constitution of India remains totally silent on trade and commerce within the Indian territory and leaves it to the Parliament to legislate on. ट्रू। True, sir. टोटली साइलेंट बोला भाई, ट्रू कहां से हो जाएगा? सर ये कौन सा चैप्टर का पार्ट है सर? ये कौन से चैप्टर का Center पार्ट है, इसमें क्या करोगे तो मुझे पहले ही बताओ। ऐसे मतलब थोड़ा वो रिलेट कर पाऊंगा ना सर उस हिसाब से। इंटर स्टेट वर्ड आ रहा है, कहाँ से हो सकता है?
इंटरस्टेट काउंसिल, ठीक है सर। ठीक है। तो देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया टोटली साइलेंट नहीं है भाई इस मामले में कि भाई इंडियन टेरिटरी में जो व्यापार हो रहा है पार्लियामेंट के ऊपर बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाए गए हैं, है ना। तो दिस इज फॉल्स। Parliament can impose restrictions on the freedom of trade and commerce between the states. यस सर। बिल्कुल Yes, सही। sir. पार्लियामेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है राज्यों के बीच में आपस के व्यापार को लेके। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर होगा 2 ओनली। B. The provisions in the 5th schedule and 6th schedule in the Constitution of India are related to। भाई किसी की तरफ से बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है, प्लीज या तो थोड़ा सा उसको म्यूट कर लिया करो, ठीक है। हाँ, तो जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजंस हैं वो किस चीज से रिलेटेड है? Sir, B. शेड्यूल बिल्कुल, ट्राइब्स। द प्रोटेक्शन Sir, scheduled ऑफ द tribes. इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सही जवाब। अब ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत आफ्टर 2 years ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या सिनेरियो बनता है, होता क्या एग्जैक्टली? इट विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड टू सर्व अ फुल टर्म ऑफ 5 years कि भाई 2 साल हो गए पंचायत को, उसका डिसोल्यूशन हो Yes. गया, तो क्या उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा 5 साल के लिए? नहीं सर, नहीं। रिमेनिंग टेन्योर पूरा करेंगे। हाँ, रिमाइंडर टर्म के लिए कोई फ्रेश इलेक्शंस नहीं होंगे? नहीं नहीं होंगे सर। इट विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड टू सर्व रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। यस सर। बिल्कुल। Yes, जो sir. नई पंचायत बनेगी वो रिमाइंडर ऑफ द पीरियड बनेगी। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन। नहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन। नहीं, इसमें असेंबली के बारे में पूछा हुआ है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, क्या वो डिटरमाइन करेगी? नहीं तो नहीं करेगा ना सर, इलेक्शन कमीशन करेगा ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा ना सर। इलेक्शन कमीशन। In the context of the 7th schedule, local government as a subject comes under which of the following? State list. Sir, State, static बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपका स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। Next is consider the following statement with regard to the state legislature. Legislative assembly, while passing an ordinary bill, can override the amendments made by a legislative council. यानी कि विधान सभा जो है विधान परिषद को override कर सकती है ऑर्डिनरी बिल के केस में। Yes. यस यस सर, ट्रू। बिल्कुल Yes, सही। sir. Yes, True, sir. A bill rejected by the legislative assembly, irrespective of its origin, ends and becomes dead. Yes. यस Yes, Yes, sir. sir. True, sir. बिल्कुल सही। Both 1 and 2. Fifth, which of the following committees made recommendations with respect to center-state relation? कौन सी कमेटी ने ऐसे recommendations दिए थे? Sir, 1 and 2. Sir, MM to 1 and 2. Sarkaria and MM Kunchi. Sarkaria and MM Punchi. देखो, सरकारिया जो कमीशन था उसने भी दिया था, उन्होंने कोऑपरेटिव Yes, sir. फेडरलिज्म की बात की थी, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में अच्छे से रिश्ते बने रखें, ठीक है। इसके साथ साथ एमएम पुंची जो कमीशन बना था उन्होंने भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी, इंटर स्टेट रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें दी थी, ठीक है। और फिर उसके बाद में आई थी राजमन्नार कमेटी। राजमन्नार कमेटी एक्चुअली पहले आई थी, इनसे पहले सबसे पहले जो थी वो बेसिकली राजमन्नार कमेटी ही थी, ठीक है, 1969 में। तो इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी इंटर स्टेट काउंसिल को लेके और यूनियन गवर्नमेंट और इन सब के बीच में लेके काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। तो इसका आंसर होगा 1, 2 and 3। फिर नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड जो है कौन सी बातें सही हैं? ही कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रू। True. बिल्कुल सही भाई, वो सिर्फ वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के चार्ज पे ही इम्पीचमेंट इसका स्टार्ट हो सकता है। ऑन रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट टेक्स चार्ज एज प्रेसिडेंट फॉर द रिमेनिंग टेन्योर। फॉल्स। False, sir. 6 महीने के लिए कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर Only for the 6th one. With reference to the chief minister, consider the following statements. He holds office during the pleasure of the governor. ट्रू। सर एस True. False. तो फॉल्स होना चाहिए False कैसे होगा? सर। उसमें दिया हुआ था ना कि मतलब उसका प्लेज ऐसा कुछ टर्म डिसाइडेड नहीं है जब तक वो मेजोरिटी एंजॉय करेगा।
हाँ, तो उसी को कहा जाता है द टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर नॉट फिक्स्ड बट ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जैसा प्राइम मिनिस्टर के केस में होता है। हालांकि लेकिन प्लेजर ऑफ द हटा गवर्नर नहीं है, सकते प्लेजर ऑफ द डिस्क्रिशन अगर मेजोरिटी है तो। हालांकि ये जो प्लेजर ऑफ द गवर्नर और प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नाम का टर्म यूज किए जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो कभी भी हटा सकते हैं। मतलब रीजनेबल अगर चेंजेस आते हैं, रीजनेबल लॉजिक अगर आता है तो वो हटा देते हैं, तो उसी को प्लेजर ऑफ द गवर्नर या फिर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं। तो ये आपका क्या होगा? दिस इज ट्रू। ट्रू। दूसरा, ही कैन बी ओके डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एट एनी टाइम। ये सेम नहीं हो गया सर? हाँ, Same. सेम ही है, तो False. करके दिया false है तुम्हारा। false हो जाएगा इसमें तो सेम नहीं है, सेम है लेकिन सेम नहीं है। हाँ सर, समझा नहीं सर। नहीं हटाएगा। false होगा ना क्योंकि ऊपर यार वाला ट्रू है सीधी फिर। ऑब्वियस ही बात है ना कि गवर्नर के प्लेजर पे मतलब उनका ऑफिस है, जब तक उनके पास मेजोरिटी है, मतलब मेजोरिटी है मतलब गवर्नमेंट का प्लेजर है, गवर्नमेंट मेजोरिटी नहीं है मतलब गवर्नमेंट का प्लेजर और गवर्नर का प्लेजर नहीं है। सिंपल सी चीज है, वर्ड्स को थोड़ा वो सही है किया गया false। है ना। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नर एट एनी टाइम पे उनको नहीं हटा सकते भाई, जब तक मेजोरिटी है तब तक उनको कैसे हटाएंगे। हाँ, ये है कि अच्छा अगर ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कुछ अलग ही एजेंडा लेके चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट को हटाना ही चाहती है, बर्खास्त करना चाहती है, जैसे जब राजीव गांधी असोसिनेशन हुआ था, तो क्योंकि करुणानिधि की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे तमिलनाडु में, उस टाइम पे सबके सब सपोर्ट कर रहे थे लिट्टे को, तमिलीलम को, लेकिन क्योंकि करुणानिधि की जो गवर्नमेंट थी वो ओपनली सपोर्ट कर रहे थे और वो गवर्नमेंट उस टाइम पे पावर में थी, तो उनको बर्खास्त किया गया। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में कर सकते हैं, लेकिन जनरली अगर हम देखा जाए तो एट एनी टाइम वो नहीं करते। सो दिस इज फॉल्स। ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नमेंट एट एनी टाइम। ट्रू। Yes. ट्रू। ट्रू इसका ट्रू होगा सर 1 and 3 ओनली। हम्म। विथ रेफरेंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज एक एज स्टेटमेंट आता है क्या अगर जैसा ऐसा ओपन एंडेड स्टेटमेंट आता है जहाँ पे ओनली भी नहीं लिखा बट सिंपली बता रखा है कि गवर्नर के डिस्क्रिशन पर है, तो उस केस में तो कंफ्यूज हो जाएगा कैंडिडेट की ट्रू करना है फॉल्स करना है। बिल्कुल, उस केस में काफी ज्यादा कंफ्यूज होएगा, फिर अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज के हिसाब से करना पड़ेगा, एकदम पूरा दिमाग का जोर लगाना पड़ेगा और तब जाके करना पड़ेगा। ठीक है। Okay. Now, with reference to the political parties as recognized by the Election Commission, consider the following statements. EC recognizes parties as national parties or state parties on the basis of their poll performance. ट्रू ट्रू। False. बिल्कुल सही False. भाई, ट्रू सर false क्यों है? ट्रू है True है। The recognition granted by EC to political parties determines their rights to certain privileges in the elections. ट्रू ये भी ट्रू। true है। True. सर इसका ट्रू मतलब समझाना सर सेकंड स्टेटमेंट का सर। मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना, लाइक उनको पार्टी सिंबल कौन सा मिलेगा, उनका क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लाइक कब कैंपेनिंग कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रिविलेजेस होते हैं, वो उनको दिए जाते हैं, ऑफिस वगैरह अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, जो विधानसभा है, जो पार्लियामेंट वगैरह है, वहां पर ओके सर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। सर One, 3 नीति 1 2 3 one and two. थ्री ऑल ऑल थ्री तीनों के ऑल भाई, 3 प्राइम सर 1 मिनिस्टर 2 जो 3 है नीति आयोग के भी चेयरमैन होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के भी और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के भी, तीनों के जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, तो अब आपको क्या रहेगा, आप लोगों को इन तीनों के बारे में फाइंड आउट करना रहेगा। एक बार इंफॉर्मेशन आप रिविजिट कर सकते हो, नीति आयोग से क्या था, इंटर स्टेट काउंसिल में कौन कौन रहते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में कौन कौन रहते हैं, सो यू कैन लुक एट दैट। ठीक है, फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैबिनेट कमेटीज, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ट्रू। ट्रू बिल्कुल सही, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके बाद ऑल कमिटीज, कैबिनेट कमिटीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। फॉल्स। फॉल्स क्यों? सर होम मिनिस्टर की भी होती है सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, तो होम मिनिस्टर हेड बिल्कुल करता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्पेसिफिक क्या अगर होता है, प्राइम स्पेशल मिनिस्टर, कैबिनेट। बिल्कुल अगर प्राइम मिनिस्टर किसी कमेटी में है तो ऑटोमेटिकली ही विल बी द चेयरमैन, ही विल बी द हेड। लेकिन कई सारी कमेटीज ऐसी होती हैं जहां पर आपके होम मिनिस्टर भी हेड होते हैं, तो दिस इज फॉल्स।
Now, consider the following statements regarding the first past the post system of elections in India. In this system, each constituency elects one representative. Yes. बिल्कुल, यहाँ क्या होता है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या किया जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एमपी या एमएलए, वो चूज किया जाता है। सेकंड, द विनिंग कैंडिडेट इन दिस सिस्टम मस्ट सिक्योर मोर देन 50% वोट्स। नो। बिल्कुल, जिसके पास मेजोरिटी होती है वो जीत जाता है। ऐसा नहीं होता कि 50% वोट आपको स्कोर करने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज फॉल्स। सर कभी कभी स्टेट वाइज क्वेश्चन दे देते हैं कि रीसेंट इलेक्शन वहाँ पे उनका पोल से आया है, तो उसमें कैसे आंसर करेंगे? कैसा क्वेश्चन आता है, फिर से रिपीट करिएगा। मतलब जैसे अभी आम आदमी पार्टी रिसेंटली नेशनल पार्टी बनने वाली है, तो हाँ, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि उनका पंजाब में 80% सीट है, तो 2% लोकसभा में। आप बताइए कि तो उसको लेके तो मतलब मैंने बहुत टेक्निकल उसको और लेके एकदम मैंने करंट अफेयर्स पे आता है। उसको लेके मैंने करंट अफेयर्स में कवर कर तो रखा है। आपने यस चेक यस, किए? तो उस केस में हम अब पोल तो पढ़ेंगे नहीं कि किसका कितना परसेंट है, किसका कितना शेयर है। नहीं, उस केस में आपको आम आदमी का पार्टी का जो पोल्स शेयर वो नहीं करना। आपको ईसी द्वारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो भी मैंने करंट अफेयर्स में मेंशन कर रखे हैं, आपको वो पढ़ने हैं। अच्छा। स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाएगा भाई उनका कितना परसेंटेज रहा, ये वो। स्पेसिफिकली आपसे एलिजिबिलिटीज के बारे में पूछा जाएगा कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, तो वो मैंने सारा करंट अफेयर्स में मेंशन कर रखा है, आपने देखा होगा तो, है हाँ ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो हाँ। वैसा कुछ ना आएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। सबसे पहले, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर एलिजिबल टू रिसीव फंडिंग थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है सर? यस। यार इलेक्ट्रली क्या बोलते हैं, कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स टाइप के होते हैं जो मॉनेटरी होते हैं नेचर में, पार्टीज को फंडिंग देने के लिए होते हैं। आप डायरेक्ट किसी पार्टी को चंदा मतलब देना, पैसा देना अलग होता है। तो इसके लिए प्रोविजन कर रखा है कि भाई आप किसी कंपनी के, बहुत सारी किसी पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदेंगे, उसके बदले में आपको स्पेसिफिक अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। तो उसमें टैक्स वैक्स का भी हिसाब किताब रहता है। तो ये पूछा गया कि ऑल पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज आर एलिजिबल टू रिसीव फंडिंग थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हाँ, ट्रू है सर। एक सेकंड। तो भाई देखो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं ले सकती। जो पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, और जिनको 1% वोट से कम मिला होता है पिछले जनरल इलेक्शंस में, उनको फंडिंग नहीं मिल सकती। तो ये आपका फॉल्स होगा। सेकंड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन नॉट बी परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन। सर ट्रू। यस। ये भी फॉल्स है, इंग्लिश है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है इंडिविजुअल पर्संस, ग्रुप ऑफ पर्संस, कोई लोग वगैरह मिलके आपस में ले सकते हैं। ठीक है, तो नीदर वन नीदर। सर Consider the following statements. Council of Ministers is an executive branch of the Parliament, and it collectively governs on behalf of the Parliament. हाँ, ट्रू सर। सर ट्रू। बिल्कुल सही। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच है पार्लियामेंट की, एंड इट कलेक्टिवली गवर्न्स ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट. It is binding on all ministers who pursue or agree to a policy for which there is collective responsibility. ट्रू। यस। बिल्कुल सही, सबको मानना चाहिए। One and two. With reference to the interstate council, which of the following statement is or are correct? It was published on the recommendations of the Panchi Commission. सरकारिया। बिल्कुल, ये सरकारिया सरकारिया। के कहने पे हुई थी, तो दिस हाँ। इज फॉल्स. कार्य Its secretariat also functions as a secretariat of zonal councils. सर वो तो होम मिनिस्टर होता है ना सर? क्या होम मिनिस्टर होता है? इनका सर सेक्रेटरी या चेयरमैन जोनल काउंसिल्स का। मैं सेक्रेटेरिएट की बात कर रहा हूँ भाई। सेक्रेटरी हेड करता है, लेकिन सेक्रेटेरिएट जो होता है वो सेक्रेटेरिएट ऑफ
काउंसिल्स के तौर पे भी एक्ट करता है। इंटर स्टेट काउंसिल्स होती हैं, जोनल काउंसिल्स होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो भाई ऐसा होता है, जो इंटर स्टेट काउंसिल्स के सेक्रेटेरिएट होते हैं वो जोनल काउंसिल्स के सेक्रेटेरिएट के तौर पे भी काम करते हैं। तो भाई इसमें करते क्या हैं। होगा, टू ओनली। विद रेफरेंस टू द मनी बिल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा सही है बताना है हमें। ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट नॉट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स। ट्रू सर। ट्रू सही True. जवाब। जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग मनी बिल इज प्रेसाइडेड बाय द स्पीकर। फॉल्स इंटरलिंक नहीं होती है सर इस केस में। बिल्कुल, मनी बिल का केस लोकसभा में ही होता है, जॉइंट सिटिंग नहीं होती। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, सब्जेक्ट और लिस्ट आपकी बताई गई है। फॉरेस्ट यूनियन लिस्ट को बिलोंग करते हैं क्या? 1, 2 and 3 सर। यस। ट्रू सर। फॉरेस्ट भाई आपके कंकरेंट लिस्ट को बिलोंग करते हैं। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट को बिलोंग करता है। एंड एजुकेशन यूनियन Yes. एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट को बिलोंग करता है। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट को बिलोंग करता है। फॉरेस्ट पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, लेकिन उसको कंकरेंट लिस्ट में भेज दिया गया। तो 2 and 3 ओनली। In case of vacancy in the office of Speaker and Deputy Speaker in Lok Sabha, who may elect any member as acting Speaker? मेंबर्स ऑफ लोकसभा। President भाई। President. Consider the following statement with reference to various state level electoral offices. Chief electoral officer at the state level is appointed by governor. Sir. Chief election commissioner को appoint करते हैं। Returning officer at the district level is nominated by the DM or district magistrate of the district. ये भी आपका फॉल्स है। ईसी होता है वो इनको के नॉमिनेट करते, बोथ नीदर वन नीदर टू। फिर सर वहाँ के कलेक्टर को ही बना दिया जाता है ना रिटर्निंग ऑफिसर। हाँ, तो इसमें पूछा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नॉमिनेट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू, लेकिन वो नहीं होता ना, इलेक्शन कमीशन नॉमिनेट करता है, डिजिग्नेट करता है। ठीक है, वैसे तो जनरली डीएम को ही किया जाता है, लेकिन ये जो काम होता है ये आपका इलेक्शन कमीशन का होता है। ओके सर। With reference to the municipal corporations, consider the following statement. They are established in the states by an act of concerned state legislature. जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं, बिल्कुल ट्रू भाई, वही तो स्टेब्लिश करती हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को। Yes, sir. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आ गया। फिर द मेयर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन। ये भी सही है सर। ट्रू सर। बेसिकली मेयर जो का रहता है वो इलेक्टेड होता है, तो वो वैसे तो क्या बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहता है कॉर्पोरेशन का। ठीक है, मेरे ख्याल से तो सही है, आई बिलीव सो, यस। फिर with reference to the private members bill, consider the following statements. It is a bill introduced by any member of parliament who is not a minister. ट्रू बिल्कुल सही। True. It is drafted by the concerned department in consultation with the law department. नो। नहीं No. भाई, जो लेके आया है उसी को ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, one only. Consider the following statements. A member can be nominated to Rajya Sabha for any number of time. यस। True. यस बिल्कुल ट्रू सही। The normal term of Rajya Sabha is 6 years at a time. False Yes. sir. Right mind है। फॉल्स नॉर्मल टर्म ऑफ 1/3 Rajya डाला Sabha हुआ होता है, मेंबर दिस नहीं इज होता। एक्चुअली सर, अगर देखा जाए तो 6 years ही होता है, बुक में लिखा हुआ है। मतलब वैसे तो कभी Normal डिसॉल्व term- नहीं होता, बट एक्चुअल टर्म है 6 year। नहीं, लेकिन उसको मेंशन किया गया है, लेकिन वो एक्चुअली में अगर हम देखें तो राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता। 2 साल में, हर 2 साल में मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। जनरली जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म होता है तकरीबन 6 साल का। बट सर तो बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि बुक में एक्चुअली मेंशनड है ये कि 6 years होता है। अब ये तो सर सेम क्वेश्चन मैंने कल भाई टेक्स्ट बुक में मेंबर्स के लगाया बारे था। में मेंशन है या करण, मेंबर्स के बारे में मेंशन है, राज्यसभा के बारे में मेंशन नहीं है। राज्यसभा कब डिसोल्यूट होती है? लोकसभा आपकी 5 साल में होती है, राज्यसभा कब डिसोल्यूट होती है भाई? लोअर और अपर हाउस कभी डिसोल्यूट नहीं होता।
मेंबर्स के बारे में बताया है, मेंबर्स का टर्म होता है 6 साल का। ओके सर। Please बताइए। तो यहाँ पे मेंबर ऑफ राज्यसभा होता तो ये ठीक होती स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल, अगर मेंबर ऑफ राज्यसभा लिखा होता तो सही होता। ठीक है, परमानेंट बॉडी है राज्यसभा, इसका वन ओनली आएगा। With reference to Indian judiciary, consider the following statement. The oath and affirmation for the Supreme Court judge is provided under the second schedule to the Indian Constitution. Indian Constitution. थर्ड शेड्यूल रहता है भाई, सेकंड शेड्यूल नहीं रहता। Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President. किसी भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बुलाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट की प्राइवेट परमिशन से उनको बिठा सकते हैं। ट्रू सर। True, sir. True. Mr. XYZ wants to become a Supreme Court judge. What is the minimum age qualification so that he becomes a Supreme Court judge? No minimum qualification is prescribed. No minimum age prescribed. कोई ऐसी minimum age prescribed नहीं कर रखी। In which of the following cases the Supreme Court has the original jurisdiction? Writ jurisdiction. बताइए। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस केस में मिलता है सुप्रीम कोर्ट को? वो मिलता है सिर्फ रिट जुरिस्डिक्शन के केस में, ठीक है। बाकी केसेस में उनके ऊपर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होता, सबसे पहले उनके पास नहीं आता। Recently, the Supreme Court asked the center and states to respond to a petition to enforce the fundamental duties of citizens. In this context, consider the following statements regarding the fundamental duties. At present, there are 14 fundamental duties. False. 11 है सर। बिल्कुल सही, सिर्फ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। आफ्टर देयर इनकॉर्पोरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्ट दैट enshrined the duties has been amended only once. 86 Constitution Amendment, yes sir. कौन सा? 86. हाँ, ये ड्यूटीज किस में आई थी, लेकिन कौन से अमेंडमेंट में आई थी? 44th, 42nd, 44th. 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार Yes. वो 42nd. और इनका अमेंडमेंट हुआ था 86 में। तो इसका क्या होगा? इसका होगा 2 only. If the president wants to seek legal opinion on a matter of public importance from the Supreme Court, then Supreme Court can assume to itself the power of legislation. क्या सुप्रीम कोर्ट खुद से कानून बना सकती है? फॉल्स। False. लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी ऐसा करने की कोशिश तो कर रही है भाई। जो भी जुडिशियल ओवररीच का मामला है आया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि भाई हम बताएंगे कि आप जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे इलेक्ट करेंगे। तो दैट इज जुडिशियल ओवररीच आई गेस। चलो, प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट द एडवाइस गिवन बाय द कोर्ट। क्या बाइंडिंग होती है एडवाइस? False. फॉल्स। ये भी false, सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन। False. भाई सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है, ये इसका ऑप्शन रहता है। ट्रू। प्री पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकता। हाँ, पार्लियामेंट हैज टू फर्स्ट गेट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द सेम। प्रेसिडेंट हैज टू, ये आपका गलत है। प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से पूछने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए। सर सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है प्रेसिडेंट को सर? हाँ, मना कर सकता है। कौन से मैटर्स में? सारे मैटर्स में? लीगल में कर सकता है, कोई भी प्री legal कॉन्स्टिट्यूशनल matters के बारे ट्रीटीज में में नहीं कर सकता। कोई भी लीगल मैटर्स के बारे में अगर उससे पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट देखो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, एंगेजमेंट जो मैं आपको बताया था, सनद वगैरह, ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उनमें सुप्रीम कोर्ट को देना होता है अपना ओपिनियन, मस्ट है। लेकिन जो लीगल मैटर्स होते हैं, जो एडवाइजरी वाले होते हैं, दूसरे मैटर्स होते हैं जो बाइंडिंग नहीं होते, उनमें लीगल ओपिनियन वाले मैटर्स पे नहीं दे सकता। मतलब दे सकते हैं लेकिन वो चाहे तो नहीं दे सकते। ओके सर, समझ गया। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस एग्जीक्यूटिव पावर थ्रू बी। Council of Ministers headed by the Prime Council Minister. of Ministers headed by Prime Minister. बिल्कुल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब इंडियन फेडरलिज्म डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ फेडरलिज्म ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द डिफरेंसेस बिटवीन द फेडरल और सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड यूएसए। डिफरेंसेस आपको देखने हैं, तो भाई बताइए भाई। द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट। True sir.
सही है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ फेडरल केसेस तक रहता है, और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जो रहता है वो मतलब जितनी भी उनकी फोर्सेस वगैरह हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वहां तक लागू होता है। तो दिस इज ट्रू। द appellate jurisdiction of both the court is confined to constitutional cases only. फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि इंडियन जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का appellate jurisdiction होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ सिविल और क्रिमिनल केसेस तक भी आता है। तो दिस इज फॉल्स। The Indian Supreme Court has advisory jurisdiction, whereas the American Supreme Court has no advisory jurisdiction. ट्रू। दिस इज ट्रू। ये true. Take 1 and 3. Which of the following statement is or are correct regarding cabinet? It is a smaller body than the Council of Ministers. सही है। यस। यस सर। सही है। Its powers and functions are defined in the Constitution. नहीं सर, नो। उसमें कैबिनेट नहीं मेंशन। It is an advisory body to the president, and its advice is binding on him. ट्रू। True है भाई। ट्रू। बाइंडिंग। हाँ, बाइंडिंग होती है भाई, एडवाइजरी बॉडी होती है बहुत सारी चीजों पे। ठीक है। With reference to the office of governor, consider the following statements. In case of bicameral legislature, विधानसभा विधान परिषद के केस में governor can issue ordinance only when both the houses are not in session. फॉल्स। फॉल्स। False कैसे? वन ऑफ द सेशन। सर बिल्कुल। विधान वो परिषद वन ऑफ पावर सेशन इज नॉट इन सेशन। वो ऑर्डिनेंस तब जारी कर सकते हैं जब उनमें एक हाउस जो है वो सेशन में नहीं है। He enjoys personal immunity from legal liability for his official acts. ट्रू। ट्रू। यस। बिल्कुल सही। ट्रू। In which of the following cases does membership to parliament incur disqualification under the 10th schedule? So by if any independent members joins any political party before the expiry of 6 months, तो क्या True. उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? बिल्कुल सही। If any Yes. nominated members join political party before the expiry of 6 months, सही है फॉल्स। सर। false. If he False. voluntarily gives up the membership of the political party to which he belongs, ट्रू। यस। ये भी True. true है। 1 and 3 only. With reference to the cooperative societies, consider the following statements. Elections to a cooperative society are conducted by the State Election Commission. फॉल्स। फॉल्स होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन में नहीं होता। जैसा स्टेट लेजिस्लेचर चाहे किसी भी बॉडी को वो बना सकती है इसके लिए, तो ये फॉल्स होगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट एक्सीड 21. It is correct. Cooperative boards shall have at least 2 women representatives. ट्रू। बिल्कुल। इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक वुमेन का रिजर्वेशन रहता है। 2 and 3. ये कौन सा चैप्टर है सर? ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला है। लोकल गवर्नमेंट वाला सर। सुनो मेरी बात सुनो, हर चीज सारे चैप्टर्स में नहीं है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी है। ठीक है, तो जनरली जरूरी नहीं है उसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़े, उसके लिए आप क्वेश्चंस के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन कवर कर सकते हो। ठीक है। Yes, sir. Which of the following is or are the discretionary powers of president? सर 1 and 2 ओनली। 2। सस्पेंसिव वीटो पावर, ये तो प्रेसिडेंट के पास में क्या होती फॉल्स। होती ही नहीं है। है? होती तो है सस्पेंसिव वीटो पावर। मतलब एब्सोल्यूट नहीं होती ना। नहीं तो एब्सोल्यूट तो पूछा ही नहीं ना यहाँ पे। प्रेसिडेंट जो बिल्स को है पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल है तो प्रेसिडेंट के पास में डिस्क्रिशनरी पावर्स रहती हैं। ठीक है, विद होल्ड कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं किसी बिल को प्रेसिडेंट देने के लिए मनी विल एक्सेप्ट में, है ना। तो ये भाई आती है उसके अंडर में। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी हैज मेजॉरिटी इन लोकसभा। ये तो है। यस। ये भी हो Yes, सकता yes, है, sir. उनको लग रहा है किसी को मेजॉरिटी है, वो उसको बुला सकते हैं, है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर स्टेट, यस सर, ये भी ठीक है। नहीं भाई, काउंसिल ऑफ That is मिनिस्टर्स इन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल।
सेंट्रल Council of गवर्नमेंट Ministers. की एडवाइस होती है, उसके लिए उसके हिसाब से उनको करना पड़ता हाँ, तो उनकी एडवाइस बाइंडिंग थोड़ी होती है है। सर। बाइंडिंग नहीं होती भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। Binding होती है. ओके Consider the following statements regarding the territorial extent of central and state legislation in India. The territorial jurisdiction of the parliament is absolute in nature for whole or any part of the territory of India. कि पार्लियामेंट का जो True. टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, अधिकार क्षेत्र, वो एब्सोल्यूट है नेचर में। फिर से देखना भाई, एब्सोल्यूट है नेचर में, पूरे या फिर इंडिया के किसी पार्ट के लिए। सर, जहाँ पे प्रेसिडेंट होता है उन स्टेट्स में नहीं होता है, बाकी तो ट्रू लग रहा है कौन से सर। स्टेट्स में नहीं होता जहाँ प्रेसिडेंट रूल होता है, JNK था ना सर। भाई? गवर्नर और प्रेसिडेंट जो हैं वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया को क्या कर सकते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होता, ठीक है? कोई भी स्पेसिफिक एरिया होता है, कोई भी गवर्नर के पास ये पावर रहती है कि वो उसको शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सके कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह लाके, ठीक है? इसी तरीके से प्रेसिडेंट भी जो है वो यूनियन टेरिटरीज, आपकी जो 4-5 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें भी ये चीज लागू कर सकते हैं। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पार्लियामेंट का एब्सोल्यूट नहीं होता। Next, the laws enacted by state legislature cannot be applicable outside the state. False. सर ट्रू ये तो आपका ट्रू सर। सर false नहीं होगा। अगर equated nexus के अंदर आता है तो कोई स्टेट का रूल कहीं और लग सकता है. It's written in the book. क्या बता सकते हैं? सर जैसे अगर दिल्ली है और अगर हम यूपी का बात करें तो दिल्ली का लेजिस्लेशन यूपी के किसी पार्ट के नेक्सस में आ रहा है तो वो उसके स्टेट लेजिस्लेशन में आएगा. नेक्सस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर उसके बीच में सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है, या फिर देखो ऐसा समझ लो आप, किसी तरह का कुछ जैसे होता है ना, कई बार लोग कोई कॉम्पिटिशन वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं और फिर बोलते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी विवाद होंगे, जो भी डिबेट्स होंगी, कोई भी मतलब कोई भी इशू आ सकता है, तो वो इस फलाने हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगा, है ना? या हाँ. फिर फलानी जिला अदालत तक ही रहेगा। इस केसेस में भी जो है, जो लॉज वगैरह इनेक्ट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वो इन ऐसे केसेस में आउटसाइड द स्टेट अगर कोई बंदा है या फिर जिससे भी जुड़े हुए हैं उसमें लागू हो लग सकते हैं। सकता है. तो इसका आएगा टू ओनली। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी, मतलब हमेशा के लिए जो जजमेंट्स हैं वो रखे जाते हैं। यस. हाँ बिल्कुल, है ना? ट्रू सर। The Supreme Court has the power to punish for a contempt of court. सही है यस. सर। ये भी सही है, both 1 and 2. The 11th schedule of the Constitution places which of the following under the purview of पंचायत? 11th schedule में कौन कौन सी चीजें हैं जो पंचायत के अंडर में है? एग्रीकल्चर पंचायत के अंडर में है? नो. ओ सर। है भाई, बिल्कुल है। नहरें वगैरह खुदाना, ये सब काम करना। खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, यस. बिल्कुल है। स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, यस. नहीं होगा। अब इससे देखो ना, गांव में झुग्गी झोपड़ियां कहाँ होती हैं, मतलब स्लम्स वगैरह नहीं होती गांव। तो सही स्लम एमसीडी इम्प्रूवमेंट, में है. बिल्कुल, ये आपका म्युनिसिपल्स में आएगा, तो ये पंचायत वगैरह में नहीं आएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन वगैरह का सिस्टम रहता है वो, यस सर। बिल्कुल Yes, sir. इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो 1, 2 एंड 4, हाँ 1, 2 एंड 4। एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ विच? एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कौन कौन रहते हैं भाई? सर काउंसिल 1, 2 and 4. 1, 2 एंड 4, बिल्कुल सही। 1, 2 एंड 4 भाई, आपके प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसमें नहीं आते। Which of the following statement is or are correct regarding the departmental standing committees? ठीक है, तो भाई the members of this committee are elected by proportional representation. हाँ ट्रू गलत है भाई, ये True, स्पीकर sir. के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज के जो मेंबर्स होते हैं वो स्पीकर या फिर जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनके द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। तो इसमें आपके सर लोकसभा इलेक्टेड प्लस बाय द हाउस भी तो लिखा होता है क्या? सर either nominated by the speaker of Lok Sabha or chairman of Rajya Sabha or can be elected from both the houses, सर ये भी तो लिखा है।
आई बिलीव दे आर नॉट इलेक्टेड। इलेक्टेड का मेरे ख्याल से नहीं होता, जनरली नॉमिनेशन से कम चल जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इलेक्शन, लेकिन इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला पूछा है भाई, जैसा आपका प्रेसिडेंट का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रेसिडेंट। होता है, वैसा ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ नॉमिनेशन से ही होता है। तो जो चेयरमैन है जो और राज्यसभा के सॉरी जो चेयरमैन है और लोकसभा के स्पीकर है, ये लोग नॉमिनेट करते हैं लोगों को। ठीक है, यहाँ दोनों तरफ से लोग आते हैं। Next is it considers the demands for grants of concerned ministries and can suggest cuts in the budget. Yes. यस। भाई ये किसी तरह के कट्स या बजट से रिलेटेड इनका काम नहीं रहता, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज का। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा नीदर वन नीदर टू। अच्छा, फिर कट मोशन पार्लियामेंट की रीडिंग में आता है ना? कौन सा? कट मोशंस तो पार्लियामेंट की रीडिंग में आएंगे ना? नहीं, कट्स वगैरह आते हैं लेकिन वो एस्टिमेट कमिटीज के पास में होते हैं। वो तब होता है जब आपके बजट वगैरह पास हो जाता है, उसके बाद उनके पास भेजा जाता है, तब वो उसमें कुछ प्रोविजंस वगैरह हैं वो बताते हैं। थर्ड या फोर्थ रीडिंग में। बिल्कुल। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट कंपल्सरी प्रोविजंस अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, इसमें कंपल्सरी प्रोविजंस पूछे गए। पंचायत में कुछ कंपल्सरी प्रोविजंस होते हैं, कुछ आपके जो रहते हैं वो वॉलेंटरी प्रोविजंस रहते हैं कि भाई वो आप कर सकते हैं। तो कंपल्सरी में कौन से नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस ये तो कंपल्सरी है सर। कंपल्सरी है भाई, यस कंपल्सरी। तो ये आपका गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट फाइनेंस कमीशन कंपल्सरी। कंपल्सरी है। कंपल्सरी, ये भी गलत है। गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन पंचायत, ये गलत है, मतलब ये ये गलत है। हाँ ये डिस्क्रिशन। मतलब वैसे गलत है लेकिन ये सही है, ये आपका वॉलेंटरी प्रोविजंस में आता है। 3 ओनली। Which of the following is or are the possible reasons for appointing the governor rather than electing him? गवर्नर को अपॉइंट नहीं किया जाता, इलेक्ट नहीं किया जाता। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं? टू प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। ट्रू। ट्रू। सर बिल्कुल 1 and सही। 3 सुन लो। 1 2 and टू रिड्यूस द इलेक्शन एक्सपेंसेस इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्शन प्रोसेस। हो सकता है Yes. सर। बिल्कुल, हाँ ये भी सर सही है। ट्रू। तीसरा, इट वुड डिस्करेज सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज इन द स्टेट, कि मतलब गवर्नर जो है वो अपनी अलग चलाएगा, चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी अलग चलाएगा, तो फैक्शंस बढ़ जाएंगे बहुत तगड़े वाले। Yes. हाँ सर True. ट्रू। ये 2, भी 3. सही है। 1 2 and 3। With reference to the President of India, which of the following statement is or are correct? The President must act according to aid and advice of the Council of Ministers. ट्रू। Yes. True. बिल्कुल सही। When the Council of Ministers resigns, the President acts according to his own discretion. False. False. सही है। False. सर ये फॉल्स कैसे होगा सर? 2। फॉल्स कैसे होगा सर? ट्रू होगा ना? True ट्रू क्या हाँ वही सर लग ट्रू रहा ही है। होगा। सर ऐसा नहीं होता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर रिजाइन कर भी देती है तो जब तक न्यू कैबिनेट इलेक्ट नहीं होता तो प्रेसिडेंट को वो सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल, बात तो आपकी सही है। तो जब मिनिस्टर रिजाइन कर देता तो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रेशन पे वर्क नहीं कर सकते, जो सेट प्रोसीजर है वही सर चलता है। हाँ सर बोलिए। लेकिन सर जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो सर प्रेसिडेंट कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्क्रिप्शन एंड इनवाइट द ऑपोजिशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट ना। वही सर ट्रांजिट में तो कर ही सकता है ना सर, इन ट्रांजिट तो कर ही सकता है ना सर, तो एक से दूसरे के बीच में तो अपने पावर्स को करेगा ही नहीं यूज सर। लेकिन जब तक भाई जो गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई है, जब तक नई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती, तब तक जो प्रीवियस तब गवर्नमेंट है, तक जो काउंसिल ऑफ करेगा। मिनिस्टर्स हैं, वो तब तक उनको एडवाइस देते हैं। उस केस में प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, कंप्लीट डिस्क्रेशन में नहीं होती। ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, थोड़ा सा मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सही लग रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस गवर्नमेंट वाला भी सही है और प्लस प्रेसिडेंट जो है वो किसी नेक्स्ट मेजोरिटी को भी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुला लेते हैं, तो वो उनकी डिस्क्रेशन में आता है, तो इट इज डिबेटेबल। वैसे मैं तो 1 और 2 दोनों को सही करूंगा। सर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ग्रेट। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भाई अब इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। Who among the following can vote in the election of the president? कौन कौन इलेक्ट कर सकता है भाई? Elected and nominated members of the Lok Sabha. False. सर False. 1 हाँ ये सर वोट
Elected members Yes, of Rajya Sabha, yes sir. Yes, sir. elected members of legislative assemblies of UTs, हाँ sir. Yes, sir. elected members of legislative councils Oh, for Yes. 2 and Yes 3. sir. Yes, can't say false. Second and third. Consider the following statements regarding the parliamentary privileges available to the members. They can be arrested during the session of parliament for both civil and criminal offences. Yes. True. true, sir. भाई सिर्फ सिविल केसेस के लिए रहता है, क्रिमिनल केसेस के लिए नहीं होता. The presiding officer of the house has the final authority in deciding matters of breach of privileges. True sir. बिल्कुल True. सही. True only. सर क्रिमिनल केस के अंदर 14 डे नोटिस नहीं होता 40 days before और 40 days after वाला होता है. तो सर ये करेक्ट नहीं मतलब सही नहीं होगा इसका नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है ना वो, उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए. ठीक है, उसमें आपके क्रिमिनल केसेस भी आते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले भी आते हैं. फिर नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट इज डिसाइडेड बाय होम. Parliament. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भाई. प्रेसिडेंट B, sir. Which of the following is not correct when vice president is discharging functions of the president? So भाई, when he enjoys all immunities which are available to the president for his official act. यस बिल्कुल, मतलब नॉट करेक्ट पूछा गया, तो ये वैसे सही है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से नॉट करेक्ट नहीं है. He continues to perform the duties of chairman of Rajya Sabha. ये सर मतलब वो सही है, मतलब ये कंटिन्यू नहीं करता है एज द चेयरमैन, बट यहाँ पे क्वेश्चन के साथ नॉट करेक्ट. It is not वैसे. correct, मतलब कि इनकी जगह जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो आ जाते हैं. ठीक है. Yes, sir. These are consider the following statement with reference to the provisions of the Panchayat extension to the Scheduled Act 1996, यानी कि पैसा एक्ट के बारे में प्रोविजंस पूछे गए हैं. So the provisions of the act apply to the states of North East India only. क्या ऐसा सही है? ट्राइबल False. प्रोविंसेस के लिए ज्यादा था सर. तो बिल्कुल, ये ट्राइबल एरिया अलग अलग स्टेट्स के हैं. कहाँ के? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, MP, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा वगैरह जो भी स्टेट्स हैं, यहाँ के जो ट्राइबल एरियाज है वहां पे भी ये लागू हो सकता है. तो दिस इज फॉल्स. Ministry of Rural Development and Ministry of Development of North Eastern Region are the nodal ministries for the implementation of the provisions under this act. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर नहीं है सर. नहीं भाई, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो नोडल मिनिस्ट्री रहती है. तो ये भी आपका गलत है. गलत सर ये ट्राइबल वाले तो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री क्यों नहीं रहती सर स्टेट्स की? यार अब ये मुझे पता नहीं, इसके बारे में एग्जैक्ट रीजन आई विल फाइंड और आउट. सर स्पेसिफिकली इन स्टेट्स के लिए तो सर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री होती है सर, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन होती है. अब मैं सच बताऊं तो करण मुझे इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा स्पेसिफिक पॉइंट. सर आई थिंक होता है नोडल मिनिस्ट्री में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी आती है अगर पैसा एक्ट लगाना है तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नोडल रहती है जितने भी प्रोविजंस पैसा एक्ट के लगाने होते हैं. लेकिन अगेन एज आई टोल्ड कि आई विल फाइंड आउट. ठीक है. ओके सर. Consider the following statement with regard to the Executive Committee. It is called a continuous economy committee since it examines all the ministries and departments throughout the year. यस Yes. बताइए. पता नहीं सर इसका. नहीं भाई, इसको सर continuous मुझे economy सर committee- 2 ओनली लग रहा है. क्या? सर 2 ओनली आंसर. बिल्कुल ये गलत है. It examines the budget estimates only after they have been voted by the parliament and not before that. तो भाई ये आपका सही है. इसके साथ साथ एक और पॉइंट जो है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड नहीं होते. वो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट है उसके थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं. ठीक है. ठीक है. टू ओनली. Next is consider the following statement with reference to the zonal councils in India. These are statutory bodies created under the States Act of 1956. True. बिल्कुल सही है. सही. The Union Home Minister acts as the chairman of all the zonal councils. ट्रू. True. ये Both. भी सही है.
The judge, consider the following statements regarding the removal of judges. The judge of a high court can be removed on the same ground as a judge of the Supreme Court. True. Yes. Violation of the Constitution is the only ground for the removal of a high court judge. False. False. दूसरा ground क्या है? False. सर पागल हो जाता है मतलब in case mental instability. Misbehavior, Incapacity. incapacity, ये सब भी सर incapacity to perform duties. बिल्कुल Infirmity of mind. बिल्कुल बिल्कुल. Exactly. Which of the following is not the purpose of constituting cabinet committees? Cabinet committees बनाने का पर्पस नहीं था. To reduce the enormous workload on cabinet, Yes. पर्पस नहीं था, है ना? मतलब ये तो था सर मतलब. मतलब ये था पर्पस. बिल्कुल. To facilitate in-depth examination of policy making and effective delegation. Yes. Yes sir. जो भी पॉलिसीज मतलब वगैरह ये भी बनती हैं उनकी जो स्पेसिफिक काम करना होता है वो सब इनके थ्रू जाता है. To give federal character to policy making. था सर. नहीं, क्योंकि फेडरल कैरेक्टर का मतलब स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट होना है. स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें, तो फेडरल कैरेक्टर की बात ही नहीं है. और सबसे लास्ट में टू सॉर्ट आउट इश्यूज एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. मतलब ये पर्पस नहीं है कॉन्स्टिट्यूटिंग कैबिनेट कमिटीज का. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स? बताइए. ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. फॉल्स. ये कौन करता है? एक कोलिजियम बनाते हैं और Collegium. नॉमिनेट होते हैं उनमें से मेंबर और फिर वो डिसाइड करते हैं कि राज्यसभा में कौन जाएगा. जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट असेंबलीज के, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को स्टेट से. ठीक है. नेक्स्ट इज इलेक्शन फॉर द वैकेंट सीट्स ऑफ राज्यसभा हेल्ड एवरी थर्ड ईयर. एवरी सेकेंड ईयर. After the second year, after the एवरी सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर होगा ना. Sorry. Consider the following statements regarding the chief minister of a state. तो भाई, a person who is not a member of the state legislature cannot be appointed as the chief minister. false. हाँ true. क्यों? सर 6 महीने तो हो सकता है. मैं सर ये सेंटर के रिलेशन में आज जवाब दे रहा हूँ सर. बिल्कुल 6 महीने के भीतर उसको इलेक्ट होना पड़ता है. He or she should be a minimum age of 30 years to be appointed as a chief minister of a state. Not फॉल्स. deciding. कितना चाहिए 25 होता है? भी हो. बिल्कुल 25. 25 years चाहिए होता है. तो both 1 and 2 are not correct. With reference to the state governor, consider the following statements. Method of appointment of governor is adopted from Canadian Constitution. True. Yes. The same person can be appointed. The same person can be appointed as governor for 2 or more states. True Yes. sir. 7th constitutional amendment. With reference to the powers of the president, consider the following statements. His prior assent is required to introduce constitutional amendment bill and money bill. False. Not constitutional amendment bill. False. बिल्कुल. Constitutional amendment bill Not के लिए in- prior assent नहीं चाहिए होती. He can nominate 2 members to the Rajya Sabha from Anglo-Indian community. False. हाँ Lok true. Sabha. बिल्कुल. ये जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया 104 CA के थ्रू डिसकंटिन्यू कर दिया गया इसको. तो अब वो नॉमिनेट ऐसे नहीं करते. तो यहाँ बट पर सर भी ये तो आपका राज्यसभा लिखा है ना सर. हाँ, तो राज्यसभा में तो होता है एंग्लो इंडियन कमेटी का नॉमिनेशन. लोकसभा में नहीं होता सर. यहाँ पे राज्यसभा में 12 होते हैं ना सर. हाँ सर, लोकसभा लोकसभा में में- होता है. तो ये स्टेटमेंट राज्यसभा के मेंशन की वजह से ही करा था. वैसे राज्यसभा में जो Yes. पर्सन्स ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज वगैरह वगैरह होते हैं उनको इलेक्ट किया नॉमिनेट किया जाता है. हाँ सर. Which among the following parliamentary privileges are mentioned in the constitution? Freedom of speech in parliament, True. True. right of True. publication of parliamentary proceedings. True. 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 True है ये. हाँ सर. पार्लियामेंट खुद कर सकती है. राज्यसभा खुद कर सकती है सर. दूसरे नहीं कर सकते. बिल्कुल बिल्कुल. Right to punish for contempt of house. Yes. Yes sir. Yes. True. कंटेम्प्ट ऑफ हाउस ट्रू कैसे हो गया? कंटेम्प्ट ऑफ हाउस नहीं, contempt of court मेंबर sorry. के थ्रू वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहाँ है भाई? स्पीकर कर नहीं सकता पनिश. नहीं वो ब्रीच वाला अलग रहता है भाई.
इसका 1 and 2 only. With respect to the interstate council, consider the following statement. Article 263 contemplates the establishment of an interstate council to effect coordination among the states and between center and states. ट्रू Yes. बिल्कुल इंटरस्टेट काउंसिल को बना सकते हैं आर्टिकल 263 के अंडर में स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए और स्टेट्स और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए. तो दिस इज ट्रू. द डिसीजंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल्स आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर. Yes. बिल्कुल एडवाइजरी ही होते हैं. ट्रू Which of the following statements is or are correct with regard to discussions in the parliament? During the 0 hour, the members are free to raise any matter that they think is important. False. 0 hour है भाई. False. हाँ ट्रू है. हाँ. During the question hour, ministers are bound to give oral answers to all the types of questions. False. फॉल्स कैसे? सर Unstarted बहुत questions में सर स्टार्टेड अनस्टार्टेड भी हो सकते हैं. हाँ जो ओरल आंसर्स होते हैं वो सिर्फ स्टार्ड क्वेश्चंस के केस में दे सकते हैं आप. तो बाकी जो शॉर्ट नोटिस में अनस्टार्ड तो क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट नोटिस में भी तो सिर्फ ओरल ही होते हैं. शॉर्ट नोटिस में भी. तो भाई इसमें तो क्वेश्चन आवर की बात की गई है ना. अच्छा ओके. ठीक है. तो यहाँ पर आपका होगा 1 only. Consider the following statements regarding Council of Ministers. The strength of the Council of Ministers cannot exceed 10% of total number of members of the Lok Sabha. False. 15%. 15%. 15% होना चाहिए. So this is false. Council of Ministers is collectively responsible to the Parliament. True. false. ट्रू सर. भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा. रहता है पार्लियामेंट नहीं लोकसभा के लोकसभा. लिए लोकसभा. रिस्पॉन्सिबल रहता है. ठीक है. तो यहाँ पर नीदर 1 नीदर 2 नाउ 2. Which of the following statements are correct regarding office of the Prime Minister? He holds office during the pleasure of the President. True. True. यस सर. बिल्कुल सही. Resignation of Prime Minister automatically dissolves the Council of Ministers. True. Yes. True. ये भी सही है. Which of the following is or are the exclusive powers of Lok Sabha? Vote of demand for grants. Yes. Yes sir. यस Only one. बिल्कुल सही. Introduction One of Constitutional Amendment Bill. यस False. नहीं ये False. राज्यसभा में भी ला सकते हैं हम. Creation of All India Services. दोनों False. होते हैं. ये भी only one. ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि राज्यसभा. राज्यसभा ही Only ऑथराइज कर राज्यसभा. सकती है पार्लियामेंट को आर्टिकल 312 के अंडर में कि भाई आप जो है वो नई ऑल इंडिया सर्विसेज सेंटर या स्टेट के लिए कॉमन जो भी है वो आप बना सकते हैं. तो यहाँ पर होगा 1 only. तो भाई कैसा लगा आप सबको आज का क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन? बढ़िया सर. बढ़िया सर. बढ़िया. बढ़िया था.